अल्हम्दुलिल्लाहि हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन नबिय्यना व हबीबना व सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अर्सलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। लाइक तकरीम किराम, लाइक साद एहतराम, सामीन व हाज़रीन, यकीनन आप अहबाब की इस कदीमी अज़ीमुश्शान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में रात के इस पहर इस दिल जमी के साथ मौजूदगी इस बात को साबित कर रही है कि आप दीन के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शुक्रगुज़ार हूँ बरादर मुकर्रम हाफिज़ साकब सरवर साकी साहिब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला जंग, बरादर अज़ीज़ हाफिज़ शाहिद नदीम साहब, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला जंग, अज़ीज़म ज़ुबैर इकबाल चीमा साहब, जनरल सेक्रेटरी अहले हदीस यूथ फोर्स ज़िला जंग, और उनके रफ़ाक़ाए किराम का कि जिन्होंने आज यहाँ पर आपकी ज़ियारत करने का मौका अता किया है। हज़रात गिरामी, अबू तालिब की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात थे और उसके पास सनादीदे कुरैश उतबा, शैबा, वलीद, अबू लहब और अबू जहल मौजूद थे। अबू तालिब की चारपाई के पास बैठने के लिए एक शख्स की जगह खाली थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कमरे में दाखिल हुए और आप को जब दाखिल होते हुए अबू जहल ने देखा तो वो जल्दी के साथ उठकर उस खाली जगह पे जाके बैठ जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं दरवाज़े के पास तशरीफ़ फरमा होते हैं तो अबू जहल अबू तालिब से कहता है, इन नबना अखी का यकाउ फ़ी आलिहतिना, ए अबू तालिब, आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों को, हमारे खुदाओं को, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, तनकीद करते हैं और लोगों को उनकी इबादत करने से मना करते हैं। अबू तालिब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखता है और आपसे पूछता है, मा शाअनु कौमिक इब्न अखी, ए भतीजे क्या बात है, आपकी कौम, आपका कबीला, आपके शहर के लोग, आपकी कौम के बड़े हाशमियों और कुरैशियों के सरदार आपसे नाराज नजर आते हैं, नाला नजर आते हैं। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
फरमाते हैं, ऐ चचा, मैं अपनी कौम को एक ऐसे कलमे के ऊपर इकट्ठा करना चाहता हूं, इन्नमा अरद्तुहुम अला कलिमतिन वाहिदतिन तदीनु लहुम बिहल अरबु व तुअद्दी अलैहिमुल अजमुल जिज़िया। अगर ये उस कलमे को मान लेते हैं, उस कलमे के ऊपर ईमान ले आते हैं, तो अहले अरब इनके मुतीओ फरमाबरदार हो जाएंगे और अहले अजम इनको जिजिया अदा करेंगे। अबू जहल मुशरिक था और आप जानते हैं मुशरिक की अकल काम नहीं करती। वो आपकी बात सुन के हंस पड़ता है, इस्तेहज़ा करता है कि ये कैसे मुमकिन है कि वो लोग जो बेटियों को जिंदा दरगोर करते हैं, जो ऊंटों को पानी पिलाने पे साल हर साल एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं, जो जुआ, सूद, फहाशी के दिल दादा हैं, ये कैसे मुमकिन है कि ईरान और रूम के होते हुए उन्हें जमाने भर का मौला बना दिया जाए। लेकिन बाद के हालात ने साबित किया कि आपका कोई जज्बाती नारा नहीं था, बल्कि अल्लाह की वही थी। अबू तालिब ने पूछा, वो कौन सा ऐसा कलिमा है, वो कौन सी ऐसी दावत है, वो कौन सा ऐसा अकीदा है कि जिसके ऊपर अमल करके आपकी कौम जमाने भर की मौला बन जाएगी। माहिया, क्या है बताओ? तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ चचा, अगर मेरी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ईमान ले आती है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लेती है, अगर ये ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना लेती है, तो अल्लाह ताला इन्हें जमाने भर में इसने अता करेगा। लेकिन वो लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनके लिए एक नई बात थी, नई दावत थी। लेकिन बात के जो हालात थे, उन्होंने ये साबित किया कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो पेशीन गोई 100% हक और सच थी। एक यहूदी मुअर्रिख ने उन हालात का तज़किरा तारीखुल बुल्दान में किया है। उसमें लिखता है कि मुसलमानों ने करने अव्वल दव्वम सव्वम में जो फतुहात हासिल की, इनके पास कोई और कुव्वत और ताकत नहीं थी। जिसके पास नेज़ा था उसके पास ढाल नहीं थी, जिसके पास तीर था कुमान नहीं थी, जिसके पास तलवार थी म्यान नहीं थी, जिसके पास जिरा थी खोद नहीं था। लेकिन वो यहूदी लिखता है, इनके पास एक कुव्वत और ताकत ऐसी थी जिसने इनके दिलों से गैरुल्लाह का खौफ निकाल दिया था। ये डरते थे तो सिर्फ एक अल्लाह से डरते थे। ये अपनी जबीने न्याज अगर झुकाते थे, एक अल्लाह के सामने झुकाते थे। ये झुकते थे, एक अल्लाह के सामने झुकते थे। और वह कुव्वत, वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत और ताकत थी। सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु 60 हिजरी में फौत हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वतन, ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत 65 लाख मुरब्बा मील के ऊपर फैल चुकी थी। आप आज भी दुनिया का नक्शा, दुनिया का मैप उठा लीजिए, आज भी आपको मुसलमान मुमालिक वही नजर आएंगे जो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुए थे। हज़रात गिरामी, जरूरत इस अमर की है कि आज भी अगर हम कुव्वत चाहते हैं, ताकत चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह के अकीदे को अपनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह की जो दावत है हम उसको अपनाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मकसद है हम उसके ऊपर अमल करें। आज ला इलाहा इल्लल्लाह
खुजलों की गुठलियों में पढ़ा जाता है, आज ला इलाहा इल्लल्लाह चनों के दानों में पढ़ा जाता है, आज ला इलाहा इल्लल्लाह के विर्द और वजीफे किए जाते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा उन वजीफ़ों का, उन विर्द करने का, अगर आपके अंदर तब्दीली नहीं आनी? क्या फ़ायदा ऐसे वजीफे बतलाने का, ऐसे वजीफे करने का कि जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा भी कर लिया और मुराद हासिल करने के लिए, मांगने के लिए, तमन्ना के लिए, ख्वाहिश के लिए आप किसी और के दर पे जाके अपनी जमीन न्याज को झुका दें। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो बंदा इस हालत में फौत हुआ कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी जानता है, मफाहिम जानता है, मतालिब जानता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पक्का ठक्का ईमान रखता है, अल्लाह ताला उसे अपनी जन्नत अता कर देते हैं। सुफियान बिन अब्दुल्लाह सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हाजिर हुए, आके अर्ज़ की, कुल्ली फिल इस्लाम कौला ला असअलु अन्हु अहदन बादक, अल्लाह के नबी मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात बतलाएं कि आपके बाद मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत पेश ना आए, मैं उसके ऊपर अमल कर लूँ तो मेरा वो अमल मुकम्मल हो जाए। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, ऐ सुफियान ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ईमान ले आओ और ईमान लाने के बाद उसके ऊपर डट जाओ, इस्तिकामत इख्तियार कर लो, पक्के हो जाओ। ये नहीं कि आज किसी के साथ, कल कोई और, परसों कोई और, जब आप ईमान ले आए तो उसके बाद फिर उसके ऊपर डट जाएं, और यही कामयाबी का रास्ता है और यही कामयाबी की नवीद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं, मन असअदुन नास बिशफाअतिका यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी क़यामत के रोज़ आपकी शिफात, आपकी सिफारिश किन खुश नसीबों को हासिल होगी? वो कौन से ऐसे खुश नसीब होंगे जिन्हें आपकी सिफारिश मिल जाएगी? तो कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, अबू हुरैरा मेरी सिफारिश उन लोगों को हासिल होगी जो सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। और यही अहले हदीस की दावत है, यही अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, यही अहले हदीस का मनहज है कि लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया में इज्जत चाहते हो, आखिरत में कामयाबी चाहते हो, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह की जो दावत है, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो मकसद है, ला इलाहा इल्लल्लाह जो आपसे तकादा करता है, आप उसके ऊपर अमल करें। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान, जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का हरावल दस्ता है, जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस का बाज़ शमशीर ज़न है, इसकी भी यही दावत है कि अगर नौजवान मौजूदा दौर में इल्हाद से, सेकुलर से, लिबरल से, मुनकिरीन हदीस से, मुनकिरीन कुरान से, ख़त्म नबूवत के डाकुओं से बचना चाहते हैं, अगर आप अकीदा तौहीद का काम करना चाहते हैं, अगर आप अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए कोशिश करनी चाहते हैं, अगर आप नमूसे सहाबा में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो फिर सेल्फी नौजवानों का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म आपको दावत देता है कि आइए आप जंग के अंदर शाहिद नदीम के साथ, जुबैर इकबाल के साथ मिलकर वतन अजीज पाकिस्तान में सेल्फी नौजवानों की ये तहरीक, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद के लिए, सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए, नमूसे सहाबा के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, आप भी इसके साथ शामिल हों। और ये बात याद रखिए, ये पाकिस्तान के अंदर वह तंजीम है जो कभी भी आपके खून का, आपकी लाश का सौदा नहीं करेंगे। ये आपको जब भी बुलाएंगे कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाएंगे, ये आपको जब भी दर्स देंगे वतन की मोहब्बत का दर्स देंगे। ये भी बहुत जरूरी है। आज जिस तरह
वतन अजीज पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। उनमें एक बहुत बड़ा फितना खवारिज का फितना है। नौजवानों को सोशल मीडिया के ऊपर देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद फिर किसी की सपोर्ट करनी चाहिए। और ये खारजी इस जमीन के ऊपर बदतरीन लोग हैं। वक़द लोइनु अला लिसान सबईन नबिय्या, जिनके ऊपर अल्लाह के 70 नबियों ने लानत फरमाई थी। अहले तौहीद, अहले हदीस कभी भी इन खारजियों का हिस्सा नहीं बने। और ये बात याद रखिए, पाकिस्तान हम सब की बका के लिए जरूरी है। ये वतन, ये धरती हम सब की खुशहाली के लिए जरूरी है। आज ये आज़ादी, अपनी मर्जी के साथ जो हम जिंदगी बसर करते हैं, इसमें अल्लाह के फजल करम के बाद बहुत बड़ा किरदार इस वतन अजीज का भी है। इसलिए ऐसे अनासर जो इस वतन के अमन, इस्तिक़रार, तरक्की, खुशहाली के दुश्मन हैं, उनका साथ देने से भी अपने आप को महफूज रखिए। अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान जहाँ पे आपके अकीदे की मुहाफिज है, जहाँ पे शायर इस्लाम की मुहाफिज है, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम, ये नौजवान इस वतन अजीज़ के भी मुहाफिज हैं। और इसी सिलसिले में, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अवेयरनेस के लिए हमने 15 नवंबर को हाफिजाबाद की फुटबॉल ग्राउंड में एक अजीमुशान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस इनेकाद करने का ऐलान किया है। इंशाअल्लाह जंग शोरकोट से भी काफिला वहाँ पे शिरकत करेगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जोग दर जोग, दामे दरमे कदमे सुखने हाफिजाबाद की कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। और ये बात याद रखिए कि अहले हदीस के नाम से जो भी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो, उसमें शिरकत करना अपने ऊपर वाजिब कर लीजिए, क्योंकि ये अल्लाह की ज़मीन के ऊपर वो वाहिद जमात है, वाहिद गिरोह है, वाहिद ताइफा है जिसे ताइफा मंसूरा कहा जाता है। इनकी दावत वही दावत है जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की दावत थी। इसलिए इस जमात के साथ, इस जमात के नौजवानों के साथ काम करें। दीन का काम जब आप मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स के प्लेटफॉर्म से करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फर्क वाज़े नजर आएगा, क्योंकि इनकी एक ही तलब है, इनकी एक ही नीड है, एक ही चाहत है कि हमारा अल्लाह, हमारा खालिक मालिक हमारे साथ राजी हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आगे बढ़िए, ये सुस्तियाँ, ये काहलियाँ, ये छोड़कर इस तंजीम के उलमा का साथ दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।